बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, जमात पंजम के मैथ की क्लास में आप पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है होल नंबर्स एंड ऑपरेशंस। क्या मतलब है इसका? मुकम्मल अदाद और इस पर अवामल। ठीक है, तो इसमें इस सबक में आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आप? जो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसमें आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जमा और नफ़ी करना सीखेंगे। जमा और नफ़ी करना सीखेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर 1.2 जिसका क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है? द प्राइस ऑफ अ व्हीकल इज 356,420 एंड द प्राइस ऑफ अ प्लॉट इज 845,625. व्हाट इज द टोटल प्राइस ऑफ व्हीकल एंड प्लॉट टू ऑल टुगेदर? तो इसका हम पहले मतलब समझते हैं कि क्या है द प्राइस ऑफ अ व्हीकल। व्हीकल क्या होती है जी? गाड़ी। क्या होती है? गाड़ी। और प्राइस किसे कहते हैं? कीमत को। प्राइस का क्या मतलब है? कीमत। तो गाड़ी की कीमत कितनी है? 3,56,420 रुपये। द प्राइस ऑफ अ प्लॉट इज, प्लॉट ये जो स्कूल का बाहर प्लॉट है, इस तरह के प्लॉट की एक की कीमत जो है वो कितनी है? 8,45,625 रुपये। 845,625। ठीक है। व्हाट इज द टोटल प्राइस ऑफ व्हीकल एंड प्लॉट टू ऑल टुगेदर? तो इन दोनों की, प्लॉट की और इस गाड़ी की, दोनों की इकट्ठी करें कीमत, तो कुल कितनी कीमत बनती है? कुल कितने पैसे बनते हैं इसके? ठीक है, तो इनकी दोनों की कीमतों को हम क्या करेंगे? जमा कर लेंगे। क्या करेंगे? जमा कर लेंगे। करें जमा, फिर लिखेंगे प्राइस ऑफ अ व्हीकल कितनी है? 356,420 एंड द प्राइस ऑफ अ प्लॉट, प्लॉट की कीमत कितनी है? 845,625। और नीचे लिखेंगे टोटल प्राइस। टोटल प्राइस इन दोनों को जमा करके हम बताएंगे कि टोटल प्राइस कितनी है। अच्छा जी, 0 में 5 जमा किया तो 5, 2 और 2 4, 6 और 4 10, लगा यहाँ पर 0 और 1 हासिल, जो हम यहाँ पर ऊपर लिख लेंगे। अब 6 और 5 11 और 1 ये हासिल, कितने हो गए? 12। और यहाँ पर लगा अब 2 और 1 आगे हासिल, यहाँ पर हमने लिख लिया। ठीक है, और 5 और 4 9, 9 और 1 ये हासिल, टोटल कितने हो गए? 10। फिर यहाँ पर लगा 0 और 1 नेक्स्ट आ गया हासिल। अब 3 और 8 कितने हो गए? 11। 8 और 3 11 और ये 1 हासिल, कितने हो गए? 12। ये टोटल हमने ये 2 लिख के आगे हासिल, आगे कोई नहीं, कुछ भी नहीं है, तो लिहाजा इसका 1 यहाँ पर लिख लेंगे, यानी कि टोटल 12 मुकम्मल लिख लेंगे। अब ये इसका आंसर आ गया है, यानी कि दोनों चीज़ों की प्राइस हमने इकट्ठी करके लिख ली। तो इसको अब पढ़ें। ये पहले 3 फिगर जो हैं, ये इसके बाद कामा, अगले 3 फिगर के बाद कामा, तो ये पहली सिंपल फैमिली होगी। अगली आपको बताया है कौन सी है? 1000 वाली फैमिली। तो अगली है मिलियन वाली। तो यहाँ से शुरू करेंगे तो ये कहेंगे, ये 1 क्या है? मिलियन। 1,202,045 ऐसे इसको पढ़ेंगे और इसको साथ लिखेंगे भी ऐसे। तो जी क्वेश्चन नंबर 5 इसको पढ़ें। ये क्या है? अलीना हैज़ 357,561 in her bank account.
शी पेड 78,050 टू हर ब्रदर आफ्टर अ मंथ हर ब्रदर डिपॉजिटेड 135,845 इन अलीनाज बैंक अकाउंट। कहता है हाउ मच मनी डज अलीना हैव इन हर बैंक अकाउंट नाउ। बैंक के अंदर उसकी अब कितनी रकम है। हम इसकी पूरा पहले तो इसका तर्जमा समझा करें, ये पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो सारे लफ्ज़ों का मतलब आपको पता होना चाहिए। वो पूछ रहा है, कहता है अलीना हैज़ 357,561 इन हर बैंक अकाउंट। इसका मतलब है कि अलीना के बैंक अकाउंट में 3,57,561 रुपये थे मौजूद हैं। फिर हुआ क्या, शी पेड, पेड का मतलब होता है दे देना, पे कर देना किसी दूसरे बंदे को। किसको, टू हर ब्रदर। ब्रदर क्या होता है, भाई। ब्रदर कौन है, भाई। उसने अपने भाई को दिए कितने, 78,050, 78,050 रुपये। ठीक है, वो उसने उसको पे कर दिए, दे दिए। तो इसका क्या मतलब है कि बैंक अकाउंट में कुल रकम जो थी उसमें से जितने भाई को दे दिए हैं तो बाकी कुछ बचता होगा ना उसके बैंक अकाउंट में। तो इसका मतलब है वो माइनस करनी है, निकाले हैं ना, माइनस किए, इनको माइनस करेंगे हम। फिर क्या करेंगे, कहता है आफ्टर अ मंथ, एक महीने के बाद, हर ब्रदर डिपॉजिटेड, उसके भाई ने उसके बैंक अकाउंट में जमा करा दिए। अब कितने पैसे जमा कराए हैं, 135,845 इन अलीनाज बैंक अकाउंट। अलीना के बैंक अकाउंट में जमा करवा दिए। अब जो उसमें से वापस बचे होंगे ना, जो भी उन दोनों उस बैंक अकाउंट्स में से पहले निकाले थे वो निकाल लेने हैं, माइनस कर लेने हैं। और जब वो उसका आंसर आएगा तो उसमें क्या करेंगे, हम जमा कर लेंगे ये 1,35,845। ये चूंकि उसने दोबारा महीने के बाद उसके बैंक अकाउंट में दोबारा जमा कराए, तो फिर कुल बताना है। वो कहता है हाउ मच मनी डज अलीना हैव इन हर बैंक अकाउंट नाउ। अब उसके बैंक अकाउंट के अंदर, अलीना के बैंक अकाउंट के अंदर कितने पैसे हैं। ठीक है, तो अब हम इसको हल करते जाते हैं। प्राइस ऑफ टोटल अमाउंट इन अ बैंक, टोटल अमाउंट इन बैंक। अच्छा जी, कुल बैंक के अंदर रकम कितनी थी, सबसे पहले वो हमने लिखी 357,561। अब इसमें से गिव हर ब्रदर, उसने अपने भाई को दिए, या पेड टू हर ब्रदर्स, ब्रदर को पे किए, भाई को पे कर दिए। ठीक है, तो वो कितने पे किए जी, 78,050, 78,050 रुपये। तो ये यूनिट के नीचे यूनिट ही लिखनी है, एक एक फिगर के नीचे एक एक लिखना है। ठीक है, इस साइड से, यानी कि 1 के नीचे ये 0 आ गया, 6 के नीचे ये 5 आएगा, ये 5 के नीचे ये 0 आएगा। मतलब ये है कि यूनिट के नीचे यूनिट लिखा करें, और 10th के नीचे 10th, और 100 के नीचे 100 वाला फिगर, 1000 के नीचे 1000 वाला फिगर, 10,000 के नीचे 10,000 वाला फिगर, 100,000 के नीचे 100,000 वाला फिगर, फिर मिलियन वाला मिलियन के नीचे, आगे 10 मिलियन के नीचे अगर कोई होगा हिस्सा तो लिख लेंगे, नहीं होगा तो रहने देंगे। मतलब जो हिस्सा बचेगा वो इस साइड पे बचेगा, बायां साइड पे। ठीक है, तो आपने यूनिट के नीचे यूनिट और इसके बाद एक एक फिगर, हर एक एक फिगर के नीचे लिखना। ठीक है, अब इसको दोनों, इसमें से टोटल रकम में से जो पे किए हैं भाई को वो निकाल दें, निकालें यानी माइनस करें। 1 का 1, 6 से 5 निकाले, बाकी 1, फिर 5 से 0 निकाला तो 5, फिर 7 से 8 निकाल लें तो 7 चूंकि छोटा है तो हमने ये आगे ये 5 में से एक हासिल ले लिया, यानी कि इधर बचेंगे 4 और इधर हासिल लेके आए, तो ये टोटल कितना बना, 17। कितना बना, 17 में से अब 8 निकाल लें। तो आप ये उंगलियों पर हिसाब कर लिया करें।
ठीक है, नहीं तो 17 लाइनें लगा लें और उसमें से ये 8 लाइनें काट दें। ये तरीकाकार रख लिया करें ताकि आपको अच्छे तरीके से वो आंसर में कोई फ़र्क ना पैदा हो। ठीक है, तो चलें एक दफ़ा आपको लाइनें लगा के भी बता देते हैं कि ऐसे लाइनें लगा दिया करें। ये लाइनें लगाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो ये आपने 17 लाइनें लगा दी, इसमें से 8 लाइनें आप काट देंगे। ठीक है जी, 8 लाइनें काटें जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 ही है। इसमें से ये 8 जो है यहाँ तक हम काटेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 काट दी हमने। अब बाकी कितनी बची हैं आगे, ये जो इनको शुरू में गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितनी बची 9। तो आपको बताने का मकसद ये है कि या तो आप अपनी उंगलियों पर हिसाब कर लिया करें, अगर उंगलियों पर नहीं कर सकते तो ये कॉपी के साइड पे इस तरह लाइनें लगा के, रफ अमल में लाइनें लगा के उसमें से उतनी काट ली और आपको जल्दी से जल्दी पता चल जाएगा कि बाकी कितनी बच गई हैं। ठीक है, तो ये इसकी जगह पे हमने 9 लिख लिया, यानी 17 में से 8 निकाले तो बाकी 9 बच गए। यहां पर कितने बचे थे 4। अब 4 में से 7, अब 4 फिर छोटा है तो लिहाजा जो है इधर से 3 में से 1 हासिल निकाल के ले जाएंगे, इधर 2 बच जाएंगे और इधर जाके ये टोटल कितने बन गए 14। 14 में से 7 निकाले तो बाकी 7 बच गए। ठीक है, आप उसी तरह लाइनें लगा के भी कर सकते हैं, नहीं तो आप उंगलियों पर भी हिसाब कर सकते हैं। ठीक है, तो 14 से 7 निकाले तो बाकी 7 बच गए और ये 2 का 2 यहाँ पर लिख दिया। अब उसके बैंक अकाउंट के अंदर बाकी जो भाई को पे करने के बाद बाकी जो रकम बची थी वो कितनी बची थी 2,79,511 रुपये। ठीक है, तो 279,511 ये उसके बैंक अकाउंट में बची थी। महीने के बाद यानी डिपॉजिटेड बाय हर ब्रदर, उसके भाई ने जो उसके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए थे, जमा कर दिए थे पैसे, वो हमने कितने लिखे हैं, वो लिखे 135,845। ये हमने यहाँ पर, तो अब इनको इसमें से जमा करना है क्योंकि ये पहले ही भी मौजूद थे बैंक के अकाउंट के अंदर, इतने उसके भाई ने और जमा कर दिए, तो टोटल उसके बैंक अकाउंट में पता करना है कि कितने पैसे हैं कुल। तो कुल उसके कितने पैसे हैं इन दोनों को हम जमा कर लेंगे। करें जमा फिर, 5 और 1 6 और 1 और 4 कितने हो गए 5, 5 और 8, 8 और 5 कितने हो गए 13। यहाँ पर लगा 3 और हासिल 1, वो यहाँ पर आगे हमने लिख लिया। अब 8 और 5 14 और 1 हासिल 15, अब लगा 5 और 1 आगे हासिल। अब कितना है 7 और 3 10, 10 और 1 हासिल, वो कितने हो गए टोटल 11 और 1 अब दोबारा हासिल हो गया। अब 2 और 1 3 और 1 हासिल कितने हो गए 4, तो ये 4 टोटल लिख दिए। अब इस पूरी रकम को आप पढ़ें, 3 के बाद आप कामा लगा लें और इसके बाद इसको पढ़ें कि ये टोटल कितने हैं 415,356। ये उसके अब अकाउंट के अंदर जो है कुल रकम है, ये टोटल अमाउंट यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये कुल रकम है उसके अकाउंट के अंदर। तो आपको ये वाला सवाल करना, हल करना की समझ आ गई है क्या करना था कि यानी कि जब उसके अकाउंट में से अलीना के अकाउंट में कुल रकम थी, उसमें से जितनी उसने भाई को पे कर दी, बाकी जितनी बची वो लिख ली, वो हमने वो रकम निकाल के हमने पता कर लिया कि इतने पैसे बाकी बचते हैं।
अब उसमें से वो वहाँ पे मौजूद थे बैंक अकाउंट में, उसके भाई ने उसके अकाउंट में वापस उसके अकाउंट में कितने जमा कराए, ये 1,35,000, ठीक है, 845 रुपये जो है ये उसने जमा किए। तो उसके अकाउंट में पहले भी मौजूद थे, उसके भाई ने और जमा कर दिए, तो उसके कुल हमने इन दोनों रकमों को जमा करके पता कर लिया। वो अब उसके अकाउंट में कितने पैसे हैं, 4,15,356 रुपये, यानी कि 415,356 रुपीज़ उसके अकाउंट में अब मौजूद हैं। ठीक है, समझ आ गई आपको। अब जी क्वेश्चन नंबर 6, वो क्या है, जवेरिया बॉट अ मोबाइल फॉर 25,000 while her friend Laiba bought a mobile for which she paid 8,564 more than Javaria. How much money did Laiba pay for her mobile? हमने इसका सबसे पहले मतलब देखना है कि इसका मतलब क्या है, क्या बनता है, पूछा क्या गया है। ठीक है, फिर आप ये सवाल हल कर सकेंगे। जवेरिया बॉट अ मोबाइल फॉर 25,000, इसका मतलब है जवेरिया ने मोबाइल खरीदा। ठीक है जी, जवेरिया ने एक मोबाइल 25,000 रुपये में खरीदा। ठीक है, बाट कहते हैं खरीदने को, और 25,000 रुपये में मोबाइल और जवेरिया का नाम जवेरिया। ठीक है, तो जवेरिया बाट अ मोबाइल 25,000 फॉर 25,000, 25,000 रुपये में जवेरिया ने मोबाइल खरीदा। चलो जी, खरीद लिया। फिर क्या हुआ, वाइल हर फ्रेंड किसको कहते हैं, दोस्त को, उसकी दोस्त ने क्या किया, लाइबा, उसकी दोस्त लाइबा जिसका नाम है, बॉट अ मोबाइल, उसने मोबाइल खरीदा, फॉर कितने में, विच शी पेड, उसने पे किए कितने, 8,564 मोर देन जवेरिया। उसने जितने का जवेरिया ने मोबाइल लिया ना, उससे भी 8,564 रुपये ज़्यादा दिए। हाउ मच मनी डिड लाइबा पे फॉर हर मोबाइल, तो लाइबा ने फिर कितने का मोबाइल लिया। ठीक है, अब समझ आ गई है सवाल की। मतलब यह है कि जवेरिया ने मोबाइल लिया था 25,000 का, तो लाइबा ने उससे भी ज़्यादा 8,564 रुपये दिए, तो उसके मोबाइल की कीमत कितनी हुई फिर, तो 25,000 तो उसने भी दिया था, उससे भी ज़्यादा, यानी कि 25,000 वो भी दिया है, इससे 8,564 रुपये ज़्यादा दिए। तो इन दोनों को हम जमा करके तो उसके मोबाइल की कीमत की पता चल जाएगा। इन दोनों को हम दोनों रकमों को क्या करेंगे, जमा करेंगे। क्या करेंगे, यानी कि 25,000 में 8,564 रुपये मज़ीद जमा कर दें तो टोटल कितने बनेंगे जो इसने लाइबा ने अपने मोबाइल की कीमत दी है। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, प्राइस ऑफ अ जवेरियाज मोबाइल, जवेरिया के मोबाइल की कीमत कितनी थी, 25,000, और लाइबा पे मोर फॉर मोबाइल के लिए लाइबा ने जो और ज़्यादा पैसे दिए थे, ये तो 25,000 तो दिए ही दिए ना, और कितने दिए, और 8,564 रुपये और दिए उसने। ठीक है, तो अब इन दोनों को जमा करके तो प्राइस ऑफ लाइबाज मोबाइल, लाइबा के मोबाइल की कीमत कितनी हो गई जी, इन दोनों को जमा कर लें। 0 में 4 जमा किया तो 4 आ गया। अब मैंने बताया ना आपको, इस साइड से नहीं शुरू कर देना इसको लिखना, यूनिट के नीचे यूनिट, इसकी यूनिट क्या है, आपने प्लेस वैल्यू पता की है कि कौन से फिगर की कहाँ पर प्लेस वैल्यू कैसे होती है। तो ये जो 0 है पहला, इसका ये यूनिट है, तो इसका यूनिट, इस रकम में से यूनिट कौन सी हो गई, 4। कौन सी यूनिट हो गई, 4 यूनिट हो गई। तो ये यूनिट के नीचे यूनिट ही, आगे एक एक फिगर के नीचे एक एक आपने वो लिखते जाना है। ठीक है,
तो 0 में 4 जमा किया तो 4 ही हो गया, फिर अगले 0 में 6 जमा किया तो 6 का 6 ही हो गया, फिर 0 के अंदर 5 जमा किया तो फिर भी ये 5 ही हो गया। अब 5 और 8 कितने होते हैं? 8 और 5 कितने हो गए? 8 और 5 13। कितने हो गए? 13। तो लगा 3 और 1 हासिल, तो ये 2 और 1 हासिल, वो कितने हो गए टोटल? 3। तो ये प्राइस ऑफ लाइबाज मोबाइल कितनी हो गई? 33,564, 33,564 रुपये उसने उसके मोबाइल की कीमत है, क्योंकि 25,000 से 8,564 रुपये उसने ज़्यादा दिए, तो उसके मोबाइल की कीमत अब टोटल कितनी होगी? 33,564 रुपये। तो आपको समझ आ गई है, ये भी ऐड करना था। तो ये जो आभारती सवाल हैं इनका आपने ये ख़ास ख्याल ये रखना है कि इनकी सबसे पहले आपने समझना है इसको पढ़ के कि ये पूछ क्या रहा है, ठीक है? तो फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है? कि ये जैसे ये बैंक अकाउंट के अंदर पैसे जमा हो रहे हैं तो फिर जमा करेंगे उसको, जब उसमें से निकाले हैं तो फिर उसमें से माइनस करने पड़ेंगे। इसी तरह मोबाइल की कीमत है तो एक ने 25,000 दिए हैं तो दूसरे ने उससे भी 8,000 समथिंग कुछ ज़्यादा दिए, तो लिहाजा अब इसकी कुल कीमत को कितनी होगी, तो फिर उसको जमा कैसे करना है। तो मतलब इसको आपने इन सवालों को हल करते हुए सबसे पहले इसका ये तर्जमा जो है ज़हन में रखना है, ठीक है? आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से पूछा क्या हुआ। समझ आ गई आपको? तो ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। तो अब जो है एक्सरसाइज नंबर 1.3 वो इंशाल्लाह हम कल शुरू करेंगे, ठीक है? तो उसमें हम मज़ीद मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ये सीखेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।